वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। काबिज इजरायली फौज की बढ़ती जा रही है जुर्रत। अब फलस्तीन में एक मस्जिद कर दी शहीद, 2 फलस्तीनी नौजवानों को भी किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान की पुलिस पर दहशतगर्दों का एक और बड़ा हमला। बलूचिस्तान में पुलिस वैन पर किया खुदकुश हमला, 9 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 13 हुए जख्मी। ईरान में स्कूली लड़कियों पर पुरअसरार तौर पर उन्हें जहर देने के मजीद वाकयात मंजर आम पर आए। दर्जनों तालिबात अस्पताल में शरीक, वालिदैन की बढ़ी तशवीश। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर किया तंज, कहा क्या गौमूत्र छिड़कने से भारत को मिली आजादी। साथ ही उन्होंने बीजेपी को सबसे ज्यादा करप्ट लोगों की पार्टी करार दिया। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को जितवाने के लिए केजरीवाल ने की अपील, कहा कांग्रेस 20% कमीशन और बीजेपी 40% कमीशन वाली सरकार, आपकी बनेगी 0% वाली सरकार। और कन्हैया कुमार ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना, कहा बीजेपी और उसके दोस्त हैं कानून से बालातर, इसीलिए उनके यहाँ नहीं पड़ते सीबीआई और ईडी के छापे। यह है हेडलाइंस और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में उम्रा ऑपरेटर से रमज़ान से कबल ज़ायरीन में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले महीनों के मुकाबले में तकरीबन 65% इजाफा हुआ है। हर हफ्ते बस के जरिए तकरीबन 100 दौरों के साथ मुक़द्दस महीने से पहले और उसके दौरान उम्रा ज़ायरीन की मांग बढ़ रही है। ज़राए के मुताबिक उम्रा के लिए मुक़द्दस शहर मक्का का सफ़र करने वाले बाशिंदों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हर हफ्ते तकरीबन 50 ज़ायरीन परवास के ज़रिए सफ़र करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बस के ज़रिए रवाना होते हैं। काबिज इजरायली फ़ौज ने गरबी उर्दन के जुनूबी शहर बैतलहम में एक मस्जिद और एक दूसरी इमारत जिसे गोदाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया। इधर इजरायली फ़ौज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को भी गिरफ्तार किया है। एक मकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि इसराइली फ़ौज ने एक बुलडोज़र के हमरा बैत फुजार और मराह मुअल्ला गांव के दरमियान वाक़ इलाके उम्मे सईद पर धावा बोल दिया और इस इलाके में एक मस्जिद को शहीद कर दिया। काबिज फ़ौज ने बैतलहम के मशरक़ में वाक़ गांव बैत तमार में शहरी फवाद जुमा जुदाल की साहिबान फ़रोख्त करने वाली एक बैरक को भी मिस्मार कर दिया है। اسمع لكن بدي اصور بس طب بدي اصور انا مش بدي اقدم صوره بس. इस्लामी तहरीक मज़ाहमत यानी हमास के सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ने वाले हैं। आने वाले दिन महाज पर ज़्यादा गर्म होने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक एक बयान में खालिद मशाल ने मैदान जंग में फ़लस्तीनियों को मुत्तहद करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मैदान सबको मुत्तहद करता है। उनका कहना है कि फ़लस्तीनियों को चोरों की हुकूमत का सामना है। फ़लस्तीनी कौम को नाबलस, जुनैन और गज़ा में मज़ाहमत की तरह एक मुत्तहद फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की ज़रूरत है। उधर इसराइल ने फ़लस्तीन में मगरबी किनारे और गज़ा के साथ सरहदी गुज़रगाहें 2 दिन के लिए बंद कर दी हैं। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइल ने मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी के साथ सरहदी गुज़रगाहों की बंदिश का ऐलान किया है। ये गुज़रगाहें पीर से बुध की आधी रात तक यहूदियों के मजहबी त्यौहार के तातीलात के सिलसिले में बंद रहेंगी।
इसराइल के F-15 स्क्वाड्रन के 37 पायलटों और नेविगेटर्स ने ट्रेनिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि F-15 स्क्वाड्रन के 37 पायलटों और नेविगेटर्स ने मुश्तरका पैगाम में कहा कि वो 8 मार्च को होने वाली ट्रेनिंग में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह तरबियत के बजाय अपना वक्त जमहूरियत और कौमी इत्तेहाद के लिए बातचीत पर वक्फ करने को तरजीह देंगे। पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के ज़िले बोलान में सिबी और कच्ची से मुत्तसिल इलाके में कनबड़ी पुल के करीब बलूचिस्तान पुलिस की वैन पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। एसएसपी कच्ची महमूद नोतेज़ई ने बताया है कि ज़िला कच्ची और सभी बॉर्डर के करीब बोलान के इलाके कनबड़ी में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी पुलिस के वैन को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ कि धमाका मोटरसाइकिल पर खुदकुश हमलावर ने किया है, जिसमें 9 हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। बम डिस्पोजल और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। म्यांमार की सरहद के साथ वाक़े बांग्लादेश के ज़िला काकस बाजार में रोहिंग्या महाजरीन के गुंजान आबादी वाले कैंप में अचानक आग भड़क उठी, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। आतिशबाजी के नतीजे में 2000 से ज़ायद झोपड़पट्टियां और उन पर मौजूद सामान जलकर खाक हो गया और हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। बांग्लादेश की फायर फाइटर के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है। ईरान के मुतादिद सूबों में गुज़िश्ता रोज़ स्कूली तालिबात को पुरअसरार तौर पर जहर देने के मज़ीद वाक़यात सामने आए हैं, जिसके बाद वालिदैन में बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है। हफ्ते के रोज़ शाये होने वाले सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर के आखिर से अब तक दारुल-हुकूमत तेहरान के जुनूब में वाक़े मुक़द्दस शहर क़ुम में ज़हर कुरानी के सैकड़ों वाक़यात दर्ज हुए हैं और वहाँ 52 स्कूलों की तालिबात को ज़हर कुरानी के हमलों का निशाना बनाया गया। खबर के मुताबिक मुकामी सेहत हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि जहर देने के ताज़ा वाक़यात से मगरबी शहर अबहार और जुनूब मगरबी शहर अहवाज के 2 हाई स्कूलों में मुतअद्दिद तालिबात मुतासर हुई हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। महाराष्ट्र के साबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी में एक रैली के दौरान आरएसएस पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे के ग्रुप पर जबरदस्त तनकीद की है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या हमारे मुल्क को गौमूत्र छिड़कने से आज़ादी मिली थी? क्या ऐसा हुआ था कि गौमूत्र छिड़का गया और आज़ादी मिल गई? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आज़ादी के मुजाहिदीन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, तब जाकर देश आज़ाद हुआ था। शिवसेना का नाम और निशान खोने के बाद पहली मर्तबा पब्लिक रैली से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को सबसे ज्यादा करप्ट लोगों वाली सियासी पार्टी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन अब चुनाव आयोग बन गया है। गुजरात के शहर सूरत में वाक़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आने जाने से जुड़े एक साइन बोर्ड को लेकर तनाज़ा खड़ा हुआ है। इस साइन बोर्ड के ऊपर एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें श्री राम लिखा गया है। साथ ही हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ और बातें संस्कृत में और इस बोर्ड में चलाई जा रही हैं, जैसे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, धर्मो रक्षित रक्षित लिखा हुआ है।
ये बोर्ड प्लेटफॉर्म में एंट्री से पहले लगा हुआ है। अब इस पर कुछ लोगों ने ट्वीट करके एतराज जाहिर किया है। उनका कहना है कि मुल्क सेक्युलर और मुल्क में आइन चलता है। इस तरह के कुछ लोगों के ट्वीट की मुखालिफत में भी ट्वीट होने लगे हैं। बहरहाल ये मामला अब गर्माता जा रहा है। कर्नाटक में इलेक्शन लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को 20% वाली जबकि बीजेपी को 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता था। अगर 0% वाली सरकार चाहिए तो आपको जितवा देना। अब ये आके कहेंगे बीजेपी वाले कांग्रेस भ्रष्ट है। थोड़े दिन में प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, डबल इंजन की सरकार बना दो, डबल इंजन की। मैं कल कर्नाटक गया था। कर्नाटक में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसको 20% कमीशन वाली सरकार कहते थे। उनके टाइम में 20% कमीशन लगता था हर ठेके पे। पिछली बार प्रधानमंत्री जी गए कर्नाटक, बोले डबल इंजन की सरकार बना दो, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। जनता ने सोचा शायद कर देंगे, जनता ने बना दी। अब उसको 40% बीजेपी की सरकार है, वहां पे वो 40% कमीशन की सरकार बन गई। भ्रष्टाचार डबल हो गया। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल भ्रष्टाचार, डबल कमीशन। अगर 40% कमीशन की सरकार चाहिए तो उनको वोट दे देना, 0% कमीशन की सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। वहीं पंजाब के वजीर आला और आम आदमी पार्टी लीडर भगवत मान ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि स्कूल बनाने वाले, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वालों को अंदर कर दो, यही बीजेपी की पॉलिसी है। साथ ही उन्होंने पार्टी कारकुनों को जड़ों से जुड़े रहने की हिदायत दी। जब मुझे संदीप पाठक जी ने, डॉक्टर संदीप पाठक ने बताया कि जितने भी यहाँ पे आज हमारे रैली में कार्यकर्ता हैं, उनके सबके अकाउंट में खाते में 15-15 लाख पहुंच चुके हैं। आगे आगे हमारे भी नहीं आए भाई साहब, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। 15 लाख की बात तो छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। ये वो, और आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि बोल रहे थे डॉक्टर पाठक, बोल रहे थे स्कूल बनाने वाले को अंदर कर दो, अस्पताल बनाने वाले को अंदर कर दो, जेल में डाल दो। ऐसे हम डराते हैं, हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा करते रहते हैं अक्सर। किसी पत्रकार ने कार्टून बना दिया, अंदर कर दो। किसी अखबार ने कुछ लिख दिया, सरकार की आलोचना कर दी, अंदर कर दो। भाई साहब, शाख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं हैं, शाख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं हैं। आंधियों को जरा कह दो अपनी औकात में रहें। हम तो बनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आए हैं। हमारा कोई बाप दादा सरपंच भी नहीं बना, मुख्यमंत्री बना दिया। सब अरविंद केजरीवाल जी की, उनकी पार्टी की। जिस दिन पार्टी रजिस्टर करवाने गए थे, हम तो साथ नहीं थे। जिस दिन झाड़ू का चुनाव चिन्ह अप्लाई किया था और मिल गया था, तो हम तो साथ में नहीं थे। जिस दिन उन्होंने अनशन रखा, बीमारी होने के बावजूद भी 15-15 दिन 20-20 दिन भूखे रहे, हम साथ में नहीं थे। पार्टी बन गई, तब हम आ गए। तो हमारा फर्ज ये बनता है अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और जब भी आंधी आती है, जब भी कोई तूफान आता है ना, वो पेड़ बचते हैं जो जड़ों से जुड़े रहते हैं, वरना गमले के पौधे सब टूट जाते हैं। भाई साहब, हुकूमत वो करते हैं, अरविंद जी के लिए मैं एक शेर कहूंगा, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कोई कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन शायद उनके लीडर और दोस्त कानून से ऊपर हैं, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा सिर्फ अपोजिशन पर होता है। वहीं बदउनवानी मुजरिम बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर बेदाग हो जाते हैं। इसीलिए बीजेपी लीडर और दोस्त के यहाँ कोई छापा नहीं पड़ता।
कांग्रेस खातून लीडर डॉली शर्मा ने यूपी के हाथरस के वाक़े पर गुनहगारों को बचाने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी रेपिस्टों के साथ खड़ी है। हाथरस की घटना में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया था वो सबने देखा है। साक्ष्यों को छुपाने की जो साजिश शुरू से हाथरस कांड में चल रही थी वो सबने देखा है। डाइन डिक्लेरेशन को नज़रअंदाज करना और उसके बाद सीबीआई की चार्जशीट में भी गैंगरेप और मर्डर कहा जाना और उसके बाद अधूरे साक्ष्यों को न्यायालय के सामने पेश करना और उसके बाद 2-3 अपराधियों को दोष मुक्त करना और एक को दोषी बताना, लेकिन ये ना कहना कि बलात्कार हुआ है, अपने आप में बताता है कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। बात करते हैं बेटी बचाने की, लेकिन असल में ये बलात्कारी बचाने का काम करते हैं। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे छत्तीसगढ़ में अपने नेता प्रतिपक्ष को बचाने का मामला हो, चाहे मेघालय के उस व्यक्ति को बचाने का मामला हो जिसको मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने चुनाव लड़ाया हो। असल में प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं के सम्मान के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे लगता है उन्हें इन मामलों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो बलात्कारियों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए देश की बेटियों की इज्जत, उनका सम्मान, उनकी अस्मिता सबसे ऊपर है और कांग्रेस पार्टी अपने देश की हर बेटी के लिए अंतिम सांस, अंतिम लड़ाई में, अपने देश की बेटियों की अंतिम लड़ाई तक उनके साथ है। धन्यवाद। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। काबिज इजरायली फौज की बढ़ती जा रही है जुर्रत। अब फलस्तीन में एक मस्जिद कर दी शहीद, 2 फलस्तीनी नौजवानों को भी किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान की पुलिस पर दहशतगर्दों का एक और बड़ा हमला। बलूचिस्तान में पुलिस वैन पर किया खुदकुश हमला, 9 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 13 हुए जख्मी। ईरान में स्कूली लड़कियों पर पुरअसरार तौर पर उन्हें जहर देने के मजीद वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए। दर्जनों तालिबात अस्पताल में शरीक, वालिदैन की बढ़ी तशवीश। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर किया तंज, कहा क्या गौमूत्र छिड़कने से भारत को मिली आजादी। साथ ही उन्होंने बीजेपी को सबसे ज्यादा करप्ट लोगों की पार्टी करार दिया। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को जितवाने के लिए केजरीवाल ने की अपील, कहा कांग्रेस 20% कमीशन और बीजेपी 40% कमीशन वाली सरकार, आपकी बनेगी 0% वाली सरकार। और कन्हैया कुमार ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना, कहा बीजेपी और उसके दोस्त हैं कानून से बालातर, इसीलिए उनके यहाँ नहीं पड़ते सीबीआई और ईडी के छापे। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।